Hello students, Jave sir is here. Now I am going to deliver our lecture number 6 in history, lesson 1, the rise of nationalism in Europe. Now the next topic, the revolutionaries, page number 12. So during the year of following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalism and nationalist underground. Secret societies sprang up in many European states to uh, train revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionaries at the time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the certain of nation states as necessary part of the struggle for freedom. तो 1815 में फियर ऑफ रिप्रेशन, दमन के या अत्याचार के भय से बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटी सामने उभर करके आई यूरोप के अंदर। और यहाँ एक रिवोल्यूशनरी होने के लिए दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनारिकल फॉर्म, मोनारिकल फॉर्म का अपोज करने के लिए प्रति प्रतिबद्ध होना और इस्टेब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस के बाद वियना कांग्रेस में जो कंजर्वेटिव ने निरंकुश शासन स्थापित कर लिया था उसके विरुद्ध एक नेशन राष्ट्र बनाने के लिए इनको प्रतिबद्ध होना था और संघर्ष भी करना एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए लड़ना, ये उनको वो कमिटमेंट थे इसके लिए। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए एक क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बहुत ही आवश्यक बन गया था। वन सच इंडिविजुअल was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. He became member of the secret society of the Carbonier. As a young man of 24, he was sent into exile in 1815 for attempting a रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। ऐसे में एक व्यक्ति जो क्रांतिकारी थे वो इटालियन क्रांतिकारी जिसेपी मैजिनी थे, जिनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1807 में। वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और कार्बोनरी में उनकी गतिविधियों को ले करके, जबकि वो 24 साल के थे, 24 ईयर्स ओल्ड, उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। 1831 में उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश की। फर्स्ट यंग इटली था और दूसरा तो यंग इटली मर्सिली में और उसके बाद यंग यूरोप बर्न में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। दोनों एक गोपनीय संगठन थे जो अंडरग्राउंड होकर इन लोगों ने ये जिसेपी मैजिनी ने किया था। अब इसमें यंग यूरोपियन पीपल जो लाइक माइंडेड थे, समान विचारधारा के जो नौजवान थे, वो
फ्राम पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी स्टेट से इसमें इसके मेंबर बने। सो इटली कुड नॉट, यानी मैजनी का विचार था कि इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। वो चाहते थे कि यह एक छोटे राज्यों और प्रांतों का इटली एक पेबंद न बना रहे, बल्कि उसकी जगह पर इट हैड टू बी forged into a single unified republic within a wider alliance of nation। वो चाहते थे कि यह सब मिल करके एक बहुत बड़े स्वतंत्र रिपब्लिक का एक बड़ा गठबंधन बन जाए। दिस यूनिफिकेशन ऑफ एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। फॉलोइंग हिज मॉडल, secret society were set up in Germany, France, Switzerland and Poland। तो इस तरीके से अपनी सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा सारे प्रोविंसेस को, स्मॉल स्टेट्स को मिला करके एक यूनिफिकेशन चाहते थे इटली का, एक बहुत बड़ा यूनाइटेड इटली बने। इसका देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड के लोगों ने भी इस प्रकार के संघर्ष शुरू किया। मैजनिस अटेम्प्शन एंड अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। और रूढ़िवादियों को, कंजर्वेटिव यानी पुरानी प्राचीन परंपराओं को मानने वाले रूढ़िवादी, जो कि वियना संधि के अनुसार इस प्रकार निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई थी, वो सब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के संदर्भ में ये सारे कंजर्वेटिव लोग भयभीत हो उठे। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम, और जेमनी को उन्होंने मेटरनिक ने कहा था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी आर्डर। उन्होंने कहा था कि हमारे सोसाइटी आर्डर को, हमारी सोसाइटी व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक अगर कोई डेंजरस व्यक्ति है तो वह जेमनी है। लेकिन फाइनली उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंततः कर डाला। अब नाउ फोकस ऑन द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848। तो एज कंजर्वेटिव regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states of provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led to the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and member of the commercial मिडिल क्लास। अब एक कंजर्वेटिव रूढ़िवादी शासन प्रयास किया कंसोलिडेट देयर पावर, अपने पावर को बहुत ही मजबूत बनाने का। उधर लिबरलिज्म एंड नेशनलिस्ट लोग केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन एंड मेनी रीजन ऑफ यूरोप। तो राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने संगठित हुए और इनके विरुद्ध संघर्ष चलाया, जो कि कभी ऑटोमन एम्पायर से आयरलैंड और पोलैंड हिस्सा हुआ करता था, जो कभी जर्मनी स्टेट के ये भाग थे। इन रिवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने ये शुरू किया जिसमें भाग लिया प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर, क्लर्क और मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास के लोगों ने। और इस तरह द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस जुलाई 1830। बार्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिजाइम आफ्टर 1815 में जो
उसको हटा दिया गया था, फिर से बहाल किया गया, लेकिन वह एक नेशनलिस्ट और ये लिबरलिज्म विचारधारा के लोगों के अंडर में उसे एक हेड बनाया गया, जो कि उसके अंडर में, यानी जो लिबरलिज्म विचारधारा के लोग थे उनके अंडर में उसको काम करना पड़ा।